हेलो दोस्तों। भारत के महाराष्ट्र राज्य में उल्लासनगर शहर काफ़ी फेमस है। इसी उल्लासनगर में बड़े बड़े काफ़ी पुराने स्कूल भी है। ऐसे ही एक बड़े स्कूल की लेडीज प्रिंसिपल है जो काफ़ी खूबसूरत है। उम्र तकरीबन 36 साल होगी। रोज वो स्कूल में साड़ी पहनकर आती है। यह वहाँ के जानकारी के मुताबिक उन्हें दो बच्चे भी है, यानी उनकी शादी हो चुकी है। मैं उसी स्कूल में काम करता हूँ, लेकिन वो जो लेडीज प्रिंसिपल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी स्कूल में आने से पहले तक मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस स्कूल में अपना काम करना शुरू किया और मैंने जब उन्हें पहली बार फेस टू फेस देखा, तो मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि अंदर से मैं कितना खुश हो रहा था। एक्चुअली बात ये नहीं है कि ऐसी खूबसूरती इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। एक्चुअली देखी थी, लेकिन बात यह है कि उन्होंने आते ही पहले दिन ही मुझे एक मीठी स्माइल दे दी थी। अब शायद यह भी हो सकता है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम ऐसे ही यूं ही हंसते हैं, तो वैसे ही उन्होंने हंसा होगा। लेकिन मेरे लिए तो जैसे बंजर जमीन पर पहली बार बरसात होती है तो वहाँ के किसानों को कैसा लगता होगा। खुशी के मारे फूले नहीं समाते होंगे। ऐसे ही कुछ परिस्थिति मेरी भी हो चुकी थी जब उन्होंने पहली बार मेरी तरफ देखकर हंसा था। अब ये तो पहले दिन की बात थी। उसके बाद से मेरा रोज का आना जाना था उस स्कूल में, तो मैं कभी कभी मुझे उन्हें देखने का मौका ही मिल जाता था। लेकिन दिल तो यही चाहता था कि कभी कभार नहीं, मैं तो उन्हें रोज देखूं, जैसे कि मैं उन्हें पसंद करने लगा था। वैसे ही मैंने महसूस किया कि मेरे साथ काम करने वाले कुछ और लोगों को भी वो प्रिंसिपल मैडम पसंद आने लगी थी। मैंने तो वैसे मेरे मन में क्या चल रहा है वो मैं किसी से नहीं कहता था, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले लोग अक्सर एक दूसरे से बात करते वक्त प्रिंसिपल मैडम की ही बातें ज्यादा किया करते थे। जैसे कि आ गई मेरी वाली, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है यार, इसकी जैसे तो मैंने पहले कभी देखी नहीं है। दिल करता है इसको अगर पटा लूं तो जन्नत की सैर हो जाएगी। तो उसका दोस्त कहता था, अरे तू अपने आप को देख रहा है, एक मामूली सा स्कूल वैन वाला है तू। जितनी तेरी पगार है उतना तो वो एक दिन में शॉपिंग करती होगी। आया बड़ा प्रिंसिपल मैडम को पटाने वाला। उतने में स्कूल छूटने का टाइम होता है। तब वह स्कूल वैन वाला बच्चे अपने गाड़ी में बिठाकर वहां से चला जाता है। मैं यही सब सुनकर खुद से कहता रहता हूँ, हाँ यार, यह बात तो सही है। हम मामूली से काम करने वाले इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल मैडम के बारे में ऐसा सोचते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बातें मेरे अक्सर दिमाग में आती रहती है। और ये भी मैं सोचता हूँ, जब उसे पता चलेगा वो हमें घास तक नहीं डालेगी, और ऊपर से उसने अगर ट्रस्टी से कह दिया तो बदनामी अलग से होगी। ऐसे ही समय बीतता गया। तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अक्सर मैडम का ख्याल रहता था। एक्चुअली दोस्तों, मैंने अभी तक प्रिंसिपल मैडम का नाम आपको बताया ही नहीं। अभी बता देता हूँ। उनका नाम है सोनिया वर्मा। एक दिन की बात है जब मुझे प्रिंसिपल मैडम ने अपने कैबिन में बुलाया था। यह बात मुझे वॉचमैन रमेश ने कही थी कि समीर, आपको प्रिंसिपल मैडम ने कैबिन में बुलाया है।
मैं सोच में पड़ गया कि भाई प्रिंसिपल मैडम मुझे कैबिन में क्यों बुला रही है। मैं सोच ही रहा था क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। मैंने रमेश से पूछा तो रमेश कहने लगा, भाई मुझे भी नहीं पता क्यों बुलाया, जाकर खुद ही देख लो। तो मैंने मन में बहुत सारे सवाल लेकर प्रिंसिपल मैडम सोनिया वर्मा के कैबिन में जाने का फैसला किया और गया भी। तो वहां पर मैंने देखा प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं जाकर बैठा। मैंने पूछा, मैडम आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा, हाँ क्या समीर, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तो मैंने तुरंत कह दिया, हाँ हाँ करूँगा। तो उन्होंने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। मेरी बेटी अर्पिता 4 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही है। तो मैंने कहा, मैडम 4 दिन से आपकी बेटी अर्पिता स्कूल नहीं जा पा रही है, कारण क्या है? मैडम रिलैक्स होकर गहरी सांस लेकर कहने लगती है, मेरे अर्पिता के पापा यानी मेरे मिस्टर 1.5 से 2 महीने के लिए आउट ऑफ महाराष्ट्र जा चुके हैं। वही रोज अर्पिता को छोड़ देते थे, वही रोज लेकर आते थे। तो अभी वह 1 से 1.5 महीना यहाँ पर नहीं है। तो वह काम तुम कर सकते हो क्या? तुम मेरी बेटी अर्पिता को स्कूल छोड़ सकते हो और ला भी सकते हो। मुझे यह सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। मैडम ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, क्या हुआ समीर, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं मैडम, मैं तैयार हूँ। सोनिया मैडम ने तुरंत अपने चेयर से उठकर मेरी तरफ आकर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, थैंक यू सो मच समीर, तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर दी है। जैसे ही मैडम ने यह सब कहा और उन्होंने अपने हाथों से मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया, मुझे तो अंदर से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैडम मेरी हाथों को छोड़े ही ना। फिर मैंने कहा, मैडम एक प्रॉब्लम है। तो मैडम ने कहा, समीर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस काम की सैलरी दूंगी। मैंने कहा, मैडम प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, मैं अर्पिता को छोड़ और लेकर भी आऊंगा, लेकिन छोड़ना कैसे है? तो मैडम ने कहा, अच्छा तो एक काम करो ना, इसके पापा की गाड़ी है, तुम वह ले जा सकते हो। तो मैंने कहा, मैडम आप 4 व्हीलर की बात कर रहे हो क्या? तो मैडम कुछ देर के लिए मेरे पास देखते रही। मैं भी सोच में पड़ गया और उसके बाद मैडम ने कहा, 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी है, जो तुम्हें बेस्ट लगे वह तुम ले जा सकते हो। तो मैंने कहा, ठीक है मैडम, क्या है ना, मैं 2 ही व्हीलर लेकर चलूंगा, तो ट्रैफिक से बचने में आसानी होगी, लेकिन अर्पिता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैडम ने कहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे एक्चुअली 2 व्हीलर ही बहुत ज़्यादा पसंद है। 4 व्हीलर से ज़्यादा बाइक पर घूमना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा, ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी खुशी आप जो जो कहोगी वो सब करने तैयार हूँ। तो सोनिया मैडम ने कहा, ठीक है, बस थोड़ी देर में मैं घर जाने के लिए यहाँ से निकलूंगी, तो मुझे मिलना, मैं तुम्हें अपना घर और अपनी बेटी अर्पिता से मिलवाती हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है मैडम, और मैं मैडम के कैबिन से बाहर निकलकर उनके गाड़ी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। बाहर खड़ा वॉचमैन सुरेश मुझे पूछने लगा, क्या भाई समीर, काफी देर तक आपकी मीटिंग चल रही थी मैडम जी के साथ, क्या बातें हुई भाई, हमें भी तो बताइए। मैंने कहा, कुछ खास नहीं। तब रमेश मुझसे कहने लगा, मुझे पता है कुछ न कुछ खास बातें होगी, तभी तो इतना वक्त लगा
मैंने कहा, नहीं भाई रमेश, आप क्यों समझते नहीं हो, ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। तब तक रमेश मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगा, देखो भाई समीर, कुछ भी करो लेकिन सोच समझ कर करना। यह बड़े लोग जो होते हैं ना, वह अक्सर हमें फंसाने के चक्कर में ही हमसे कुछ ना कुछ करवाते हैं। इस वक्त सोनिया मैडम केबिन से बाहर आकर रमेश की यह बातें सुनती है और वह कहने लगती है, रमेश, यह कैसे बातें कर रहे हो। मैडम की आवाज सुनकर रमेश गड़बड़ा जाता है और तुरंत कहने लगता है, नहीं नहीं मैडम जी, वह समीर भाई से हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, यह हमारी अलगे बातें हैं। ऐसे कहकर रमेश पीछे खड़ा हो जाता है। उतने में मैडम अपने फोर व्हीलर में बैठ जाती है और समीर से कहती है, बैठो समीर। मैं मैडम के बगल में बैठ जाता हूँ। आज पहली बार इतनी खूबसूरत महिला के बगल में मैं बैठा था। मुझे सपने से कम नहीं लग रहा था। इतने में मैडम ने कहा, यह रमेश क्या कह रहा था। मैंने कहा, कुछ नहीं मैडम, वो एक्चुअली यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। मैडम ने कहा, एक बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे लिए अभी काम करने वाले हो, तो मेरे लिए क्या काम करने वाले हो यह किसी को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। ऐसा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे विश्वास को हमेशा कायम रखो। तो मैं तुरंत कहने लगा, मैडम आप चिंता मत करो, आप मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हो। अब यहाँ वहाँ की बातें करते करते मैडम का घर आता है और मैं मैडम के घर को बाहर से देखकर ही सोचने लगता हूँ कि यार कसम से बहुत ही जबरदस्त घर है। दोस्तों, ये तो कहानी का पहला पार्ट है। यह आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।